तो मुझे ये वीडियो इनफैक्ट कल ही अपलोड करना था, बट थोड़ा-सा नेट इश्यू हो गया, दैट्स द रीज़न ये थोड़ा डिले हो गया। ख़ैर कोई बात नहीं, बदेर आयत दुरुस्त आयत। यहाँ पर मैं अंबर के जो एक सिचुएशन वो अपलोड कर रही है, अपनी लाइफ़ स्टोरी शेयर कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि उसे अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पर काम करना है तो ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत टाइम तक बहुत सारी चीज़ों को हाइड नहीं रख सकती, और तमाम तर फैक्ट्स को, जो भी उसकी लाइफ में हुआ है, जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, डे बाय डे चलता आया है, और लोग उस पर बातें कर रहे थे, तो उसने समझा है कि ये राइट टाइम है और उसे खुद आकर यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। अच्छा, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इनके वीडियोज़ के ऊपर, इनके सिचुएशन के ऊपर बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स वर्क कर रहे हैं। वो यहाँ पर प्रूफ़ भी ला कर के लगा रहे हैं, जो इनके इन-लॉज़ हैं उनकी, कि वो किस तरह से अटैक कर रहे थे इनके ऊपर और किस तरह से क्या-क्या मामलात हो रहे थे। इवन मैंने एक और क्लिप देखा है जहाँ पर कि जिस तरह अंबर की वीडियो आती है, तो उसके बाद एक उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ पर राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर के बराबर वाली फिंगर होती है, वहाँ पर एक काफ़ी प्लास्टर सा बंधा हुआ है, कुछ एक बैंडेज सी रैप हुई हुई है। तो चलें इन तमाम तर सिचुएशन को आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सेम वीडियो के अंडर मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, क्योंकि भई ये रेगुलर रिएक्शन देते हैं अंबर के वीडियोज़ पर, अंबर की सिचुएशन पर, तो वहाँ पर जो ऑडियंस है उनका कहना था, उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो ये मानते हैं कि जिस तरह अंबर लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर अपनी वॉइस को एक थोड़ा धीमे टोन में लेकर चल रही है, अपनी लाइफ़ स्टोरी को थोड़ा एक आवाज़ में फ़ील लाते हुए बयान कर रही है, तो ये तमाम तर चीज़ें उन्हें फैब्रिकेटेड लग रहा है। उनका कहना है कि जो भी औरत ट्रॉमा से गुज़र रही होती है, लाइफ़ में डिफ़िकल्टी से गुज़र रही होती है, वो इस तरह से नहीं रहती जिस तरह से अंबर रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं उनके इस आर्ग्यूमेंट को देखती हूँ, उनके इस स्टेटमेंट को देखती हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद आप लोगों ने उसका वीडियो ही नहीं सुना, जहाँ पर उसने कहा कि यूट्यूब से उसने एस्केप ले लिया था, गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी फॉर अ मंथ और मंथ एंड हाफ, है ना? और ये वो पीरियड था जब उसके बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही थी, बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि अब इसने यूट्यूब छोड़ दिया है, इसकी अपने हस्बैंड के साथ तलाक हो गई है, तो इन-लॉज़ के साथ झगड़ा हो गया है। मतलब जितने मुँह उतनी बातें, और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पीक पर थी, लोग बहुत ज़्यादा इनके घराने को ट्रोल कर रहे थे। तो बेसिकली वो फ़ेज़ के जो इसके ऊपर पहाड़ बन के टूटा था, उस दौरान तो ये सोशल मीडिया पर थी ही नहीं, क्योंकि अंबर का कहना था कि एक वो टाइम आया था इनकी लाइफ में कि जहाँ पर इनके जिस्म पर नील थे, इनके ऊपर खरोच के निशानात थे, इनको नोचा मारा गया था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो अगर वो इन तमाम तर चीज़ों के साथ कैमरा पर आती, तो बहुत सारी चीज़ों को, जिसको कि वो शायद के रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर रही होगी कि कुछ एक सूरत-ए-हाल निकल जाए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कुछ लाइफ में बेटरमेंट आ जाए, तो ठीक है, और बाद में देख लेंगे, और ये तमाम तर चीज़ें हो सकता है शौहर समझ जाए और इनकी तरफ लौट आए, और इससे पहले कि इन चीज़ों को लाकर पहले से सोशल मीडिया पर रख दे, इससे बेहतर है वो थोड़ा-सा गैप ले ले, पॉज़ ले ले। तो मुझे लगता है वो जो एक फ़ेज़ था ना, जहाँ पर इन आईडीज़ या इन यूज़र्स का एक कंसर्न है कि कोई भी औरत जो ट्रॉमा फ़ेस कर रही हो, वो इस तरह रिएक्ट नहीं करेगी, तो उस फ़ेज़ से ये लड़की निकल आई थी। उस फ़ेज़ से ये बाहर निकल चुकी है। येस, मैं मानती हूँ कि जो इसकी 2 वीडियोज़ हैं, इसके अंदर इसकी टोन बहुत चेंज्ड है, थोड़ा धीमा है, थोड़ा उसके अंदर वो फ़ील लेकर के आई है, क्योंकि वो रिलेट करना चाहती है, क्योंकि वो अपने दर्द को आगे कन्वे करना चाहती है। ज़िंदगी भर का दर्द है ना, एक औरत के साथ ज़िंदगी में 1 बार हो जाए ठीक है, 2 बार हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फिर कहूँगी, जो अंबर की फैमिली है, उसके माँ-बाप हैं, उनकी सपोर्ट है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल था अल्लाह की मदद के बगैर, है ना? अल्लाह के बाद जो दुनिया में इंसानों की सूरत में रिश्ते हैं, उसमें माँ-बाप बहुत मैटर करते हैं। तो ख़ैर ये तमाम तर चीज़ें मेरे ज़हन में थी, मैंने कहा मैं आपके साथ रखती हूँ, फिर अंबर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।
अपनी रूटीन शेयर करते हुए कि बताती है कि जो इसकी उँगली है वो बहुत बुरे हाल में थी। उसको कुछ इस तरह से उस पर कोई टॉर्चर हुआ था कि वो डिस्लोकेट हो गई थी हड्डी और उसके बाद इन्हें जर्राह के पास जाना पड़ा था। मैं ये कहती हूँ आज के दौर में जर्राह क्यों, आपको प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए था, एक रिपोर्ट रखनी चाहिए थी, एक्स-रे करवाना चाहिए था। इवन अगर इस हद तक आपके ऊपर टॉर्चर कर दिया गया था, आपकी ज़िंदगी आप पर ऐसे अजीरन कर दी गई थी कि आपने बताया आपका जो बेटा है वो सी सेक्शन से हुआ। इवन जो आपके इन-लॉज़ हैं, वो चाह भी नहीं रहे थे कि सी सेक्शन हो, वो बज़िद थे कि जो भी हो चाहे किसी भी तरह से हो, सी सेक्शन करना ही नहीं है, इसकी नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। मुझे याद है एक वीडियो इन्होंने पोस्ट किया था कि एक डॉक्टर के पास गईं, वो कहती है नॉर्मल होगी, आप वेट करें। दूसरी के पास गईं तो उसने कहा आपकी तो हर सूरत आपको आकर एडमिट होना है और आपका जो है वो सी सेक्शन के थ्रू ही बेबी होगा। ये तमाम तर बातें भी मुझे याद है, एक वीडियो अंबर ने पोस्ट की थी। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ये तमाम तर चीज़ें अपनी लाइफ में ये झेल रही थी। उसके बाद ये बताती है कि इसके यहाँ बेटा भी हो जाता है और फिर इसने कहा एक औरत जिसने अपने शौहर के लिए अपना वजूद तक कटवा लिया, तो जब वही शौहर उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ नहीं रहा, उसको अज़ियत पहुँचा के उस शौहर को तस्कीन मिलती हो, उसको डिसरिस्पेक्ट करके उसकी न जाने कौन-सी अना है जिसमें वो सुकून पाता हो। यहाँ तक कि जो अंबर है इसने बताया कि इसके टमी पर लातों से मारा गया, मतलब स्टिच्ड पेट एक ज़ाहिर-सी बात है उस नहीं रहता उस इंसान उस सिचुएशन में जहाँ पर आपका बेबी डिलीवर हुआ है, जहाँ पर आपको केयर की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार, मोहब्बत, सहारे की ज़रूरत है और आपका जो लाइफ़ पार्टनर है वही आप पर अगर इस तरह से तशद्दुद करे तो मेंटली भी आप एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। फिज़िकली तो आपकी जो बॉडी पेन सहती है वो अपनी जगह पर एग्ज़िस्ट करता है। जिस तरह अंबर ने कहा कि अल्फ़ाज़ तो दिल चीरते हैं, रूह को ज़ख्मी करते हैं, लेकिन जो जिस्म पर तकलीफ़ होती है, जो भी कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ हो रहा होता है, जिसको टॉर्चर किया जा रहा होता है, तो वो भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपकी पूरी बॉडी एक तकलीफ़ और एक अनजाने से पेन में चली जाती है। आप पहले जैसे फिट नहीं रहते, आपके अंदर एक इमोशनल चेंजेस तो आ ही रही होती हैं, जो आपको ओवरऑल थका रही होती हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के ऊपर इस तरह से हिट्स होते हैं, इस तरह से चोटें होती हैं, वो आपको मज़ीद तोड़ डालती हैं क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसने बताया कि इसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि ये बेहोश हो जाती थी। मतलब मैं ये सोचती हूँ अंबर, पूरी बातें आप आकर फिर कहें कि आपने उस दौरान जब आपके साथ ये चीज़ें चल रही होती थी, अपने पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट किया या आप तमाम तर चीज़ों को अपने पेरेंट्स से छुपाती थी? आप उनको लाइल्म रखती थी, इसलिए कि अगर आपने बता दिया तो शायद वो दुखी हो जाएँ, शायद वो परेशान हो जाएँ, शायद वो आपको रोक लें, है ना? क्योंकि आगे चलकर इनका कहना था कि जो इनका हस्बैंड है, वो छोटी-छोटी बात पर कहता था कि अगर तुम यहाँ गई तो तुम्हें तलाक, अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हें तलाक, अगर तुमने ऐसे खाया तो तुम्हें तलाक। अगर तुमने कोई ऐसा एक्शन किया, अपने पेरेंट्स के घर 1 मिनट भी देर लगाई तो तुम्हें तलाक का नोटिस मिल जाएगा। अगर पेरेंट्स के घर थोड़ा स्टे प्रोलॉन्ग हो गया तो वहीं रहो, आने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम्हारा हमसे रिश्ता ख़त्म है। ये तमाम तर चीज़ें शेयर करती रहीं। देन शी सेड कि ऐसा नहीं है कि अंबर की तरफ से कुछ भी ना हुआ हो, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि अंबर कुछ भी नहीं कहती थी। इसने कहा मान लो अगर ज़बान भी चला दी, अगर थोड़ा-सा बहस भी कर लिया, चिल्ला भी दी, किसी को कोई ऐसा लफ्ज़ भी बोल दिया जो कि डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, तो क्या उसका हल ये है कि सारे मिलकर हल्ला बोल दें? शौहर जो है वो हड्डी-पसली एक कर दे। ना सिर्फ़ ये कि शौहर बल्कि अपने भाई को, अपने बहनोई को, बहन को, माँ को, सबको फ्री हैंड दे दे कि तुम लोग जाओ, जिसके जो मुँह में आता है इसको ज़लील करो, जिसके जो मुँह में आता है इसको रुसवा करो, इसको मारो, इसको पीटो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और जितना लोग ज़लील करते थे तो उसको तस्कीन मिलती थी। मतलब नार्सिसिस्ट टाइप आदमी है शायद कि अभी उसका देखें कोई साइड हमने नहीं सुना है। मेबी आकर के कोई चैनल बना ले और यहाँ पर बताए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो डिस्कस तो हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें अंबर बता रही हैं वो बहुत खौफ़नाक है और ऐसा होता है ना?
तो इसने कहा कि जब इसने ये तमाम तर सिचुएशन देखी तो बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गई और जैसे पहले कहा था कि प्लाज़ा वालों ने बचाया, वो आए उन्होंने बीच बचाव कराया। तो यहाँ पर अंबर कहती है कि 1.5 महीने का एक पीरियड था जिसमें वो गायब हो गई थी बिल्कुल यूट्यूब से, जिसमें उसके साथ कुछ इंजरीज़ थी। रीज़न ये भी था उसकी कमर में बहुत शदीद पेन था और डॉक्टर्स उसको कह रहे थे स्ट्रेस की वजह से। मल्टीपल जगहों पर उसने दिखाया, किसी को भी वो रीज़न समझ ही नहीं आता था। उसकी जान पे बनी थी, उसको स्ट्रेस की मेडिसिन दी गई, लेकिन बहरहाल पता चला कि वो कुछ और चीज़ है, जो कि वो यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहती। क्यों डिस्कस नहीं करना चाहती? आप जब तमाम तर चीज़ें आप इतना ओपनली बता रही हैं, बहुत तरीके से रख रही हैं, तो वो सिचुएशन भी बताइए कि जब आपकी बीमारी जो है वो डायग्नोज़ नहीं हो रही थी, तो वो क्या चीज़ थी कि जो आपके ऊपर मुसल्लत कर दी गई थी? कोई जादू-टोना था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी सुपरनैचुरल जिसका कि आप शिकार थीं? मतलब इस तरह के हरबे भी आप पर आज़माए गए हैं, इसके लिए आपने क्या रेमेडी की, क्या किया, किस तरह से खुद को बचाया? ये तमाम तर चीज़ें भी मैटर करती हैं, है ना? फिर इन्होंने कहा कि जब ये सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो इन्होंने कंप्लेन करने का भी सोचा, लेकिन फिर जॉब का ख़्याल आ गया। क्या फ़ायदा ऐसे इंसान की जॉब के ख़्याल का कि जो ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हो। फिर आपने कहा चलो बीवी बुरी है लेकिन बच्चा तो तुम्हारा है। लेकिन सामने से यही कहा जाता था कि बच्चा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाले ये बच्चा, तुम्हारे लिए 1000 लड़कियाँ, तुम्हारे लिए 10,000 बच्चे, मतलब जो माँ-बाप हैं वो एकदम से आकर एक जिरगा सा लगा लेते थे और कहते थे अगर तुम एक बाप की औलाद हो, एक माँ की औलाद हो, आला नस्ल के लड़के हो तो अभी के अभी इस लड़की को फारिग करो, इसको तलाक दो। अंबर इतना सब कुछ होता रहा और आपने अपने इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स को क्या इससे लाइल्म रखा? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, मतलब अगर उनको इस तमाम तर सिचुएशन को वो जानते तो क्या वो आपको इतना टॉर्चर होने देते? मेरे ख़्याल में बहुत स्टार्ट में वो चीज़ें सँभाल लेते, क्योंकि आपके फ़ादर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न अपना शो करते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। लाइट सा अंबर ने ये भी बोला कि जो इनका एक्स ससुराल था, वहाँ से भी कुछ लिंक्स थे, कुछ राब्ते-ज़ाब्ते थे और ये जो प्रेज़ेंट ससुराल था, ये उनके साथ कनेक्शन में आ गया था और कुछ चीज़ें ऐसी की गईं कि जो इनकी लाइफ को बर्बाद कर गया। मैं कहती हूँ देखें, जब तक आपका शौहर जो है ना, वो आपका है, मतलब अगर वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, अगर उसको आपकी इज़्ज़त का पास है, अगर वो अपने बच्चे को अपना बच्चा समझता है, जिस तरह तमाम तर रिश्तों के लिए मरता है, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, अहबाब हो, उस तरह आप भी उसकी ज़िंदगी का पार्ट हैं। तो मैं समझती हूँ दुनिया का कोई भी इंसान उसको बहका ले, वो बहक ही नहीं सकता, है ना? जब तक इंसान खुद ख़राब ना हो, जब तक वो खुद से बहकना ना चाहे। हमेशा ये कहा जाता है औरतें जो है ना, वही मर्दों को बहकाती हैं, नहीं, मर्द खुद इतना लूप ज़दा होता है उसके अंदर, मैं क्या बोलूँ, इतना लूज़ अपने अंदर वो होता है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रिश्तों में बैलेंस रख सके और उसको मज़ा आता है। मतलब कुछ होते हैं इस किस्म के चीप मेंटालिटी के लोग कि जिन्हें औरतों को सताने में मज़ा आता है। तरह एक किसी भी औरत की, किसी भी लड़की की वो ज़िंदगी बर्बाद करने का सबब बन सकता है या बन जाता है ना? अजीब नार्सिसिस्ट सा एक उसका रवैया होता है और उसे खुशी तस्कीन मिलती है और यहाँ पर जब पेरेंट्स देखते हैं, इर्द-गिर्द के लोग देखते हैं, तो रेयरली ऐसा होता है जो कि समझाते हों या फिर बहू का साथ देते हों। मोस्टली जो है वो अपने बेटे को ही शह देते हैं और इस तरह की चीज़ें माशरे में बहुत आम हैं। ये कोई एक यूनिक केस नहीं है, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद जो चीज़ें हैं वो किस ट्रैक पर जाती हैं। अंबर ने सेपरेशन ऑफ़िशियली ले ली है, मतलब डाइवोर्स नहीं ली, ये चीज़ स्टिल क्लियर नहीं है। दूसरा ये कि मे बी पॉसिबल जिस तरह इनकी सास को हमलावर दिखाया गया है, वो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे हैं,
कुछ पिक्चर्स देखी हैं, एक नेट की विंडो पर नेट लगी हुई है और वहाँ से सब हमलावर हो रहे हैं। इनकी जो हस्बैंड है उनके चेहरे पर एक अजीब-सी वहशत है, अजीब ही किस्म का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, वो क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से ये सारे एकदम से अंबर पर अटैक करने आ गए कि दीगर लोगों को बचाने आना पड़ा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मे बी पॉसिबल अंबर टाइम के साथ इन चीज़ों को क्लियर करे, लेकिन अच्छी बात फिर यही है कि वो इंडिपेंडेंट है और अपने बच्चे को लेकर सही वक़्त पर अलग हो गई है। उन लोगों को भी बच्चे से कोई लेना-देना नहीं होता। वो होता है ना, बाप कहता है नहीं बच्चा तुम्हारे पास रहेगा तो मेरे पास रहेगा, वो ज़िम्मेदारी उठाने वाला मर्द है ही नहीं। तो वो अपनी लाइफ़ में खुश है और अंबर जो है वो ये चाहती है कि जो बच्चा है एक राइट टाइम पर बाहर निकल गया, अदरवाइज़ वो भी शायद उनके ही रंग में रंग जाता। तो ये इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है जहाँ तक मुझे समझ आता है ना? अभी भी लोगों को डाउट है और होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, कोई भी एकदम से आपकी लाई हुई बातों पर यकीन नहीं करेगा। ये तो आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, है ना? बाकी बहुत सारी गुड विशेज़ हैं हर एक के लिए, दिल से दुआ कि हर एक की ज़िंदगी में आसानियाँ हों और इस तरह के लोगों से अल्लाह बचाए, है ना? इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।